जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको मैं आज बीटीसी की छोटी सी अपडेट दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं पिछली लास्ट हमारी जो स्ट्रीम थी उसका 50% के बाद एसएल हिट हो गया था। हमारे जो प्लान्स थे वो मैनिपुलेशन की वजह से एसएल हिट हो गया, पर लकीली हम लोग 50% प्ले करके 50% के बाद हम लोग एसएल हिट हुआ, मतलब मींस हम विन विन ही रहे हैं। अभी पिछले 3-4 वीक से तकरीबन आप हिसाब लगा लें, तकरीबन 1-2 मंथ से ना मार्केट एक्यूमुलेशन फेस में है। एक्यूमुलेशन फेस में चल रही है। जब भी एक्यूमुलेशन फेस होता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो अपना वेल्स होती हैं वो पैसे अपने निकाल रही होती हैं, और हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स उनका खाना बन रहे होते हैं। लाइक सिंपल वर्ड्स में हम लोग उनका खाना ऐसे बन रहे होते हैं, हमारे एसएल हिट हो रहे होते हैं, अकाउंट्स वॉश हो रहे होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ इस वजह से, पुअर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से। और ऐसी पोजीशन में जो मास्टरमाइंड लोग होते हैं वो साइड पे बैठ के वेट करते हैं मार्केट का, अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं कि उन्हें मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिले तब वो फर्दर कोई प्लान करें। अदरवाइज़ वो आराम से साइलेंट मेंबर बन के साइड पे बैठे रहते हैं। तो हम लोग जो रिटेलर होते हैं हम लोग फोमो में ट्रेड्स लेते हैं। एक ट्रेड ली, एसएल हिट हुआ, दूसरी ली, एसएल हिट हुआ। मीन्स से हम ट्रेड ले रहे होते हैं, क्योंकि हम लोगों को वो पंजाबी में पंजाबी में क्या है, मीन्स टू हमें एक अब वो वर्ड मुनासिब नहीं है पर फिर भी चले मैं बोल देता हूँ। हमें एक कीड़ा होता है ना कि नहीं यार, हमारे पास यूएसडीटी पड़े हैं, हमने ट्रेड लगानी ही लगानी है, चाहे हम प्रॉफिट में जाएं या हम लोग उसमें जाएं लॉस में। जबकि ये सरासर गलत बात है। काउंटर ट्रेड कभी भी नहीं करनी चाहिए। मैं जब से मार्केट में आया हूँ ये गलतियाँ मैं कर चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं गाइड कर सकूँ। ठीक है, आप लोगों को गाइड करूँ और आप लोग ये मिस्टेक्स ना करें। जितने भी न्यूबीज़ हैं ये मिस्टेक करते हैं। काउंटर ट्रेड्स कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपका जब जब एक एसएल हिट हो, ज़्यादा आप अपने 2 एसएल हिट करवाएं। अगर मार्केट आपकी फेवर में नहीं है तो लैपटॉप की स्क्रीन बंद करके आप लोग उसको साइड पे कर दें। ठीक है, और जब तक आप अपना माइंड स्ट्रांग नहीं करेंगे आप लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। और वो सक्सेसफुल ऐसे ही हुआ जाता है। एक न्यू भी आता है मार्केट में, $500 का पोर्टफोलियो लगाता है, वो थोड़ी देर बाद 500 उसका 100 बन जाता है, किसी का 500 से 1000 बन जाता है। ठीक है, पर वो उसका मेंटल लेवल ग्रोथ नहीं हुई होती। वो अपना काउंटर ट्रेडिंग करता है। काउंटर ट्रेडिंग एट द एंड वो 2-3-4 दिनों बाद या 1 वीक के बाद वो जो उसकी जो थोड़ी बहुत अर्निंग हुई होती है वो उसको भी वॉश आउट कर लेता है। जबकि मास्टरमाइंड जो होता है वो 1-2 ट्रेड विन करके डेली की 1 या 2 या मंथ की अगर उसको ट्रेड मिल रही है तो वो उसको अपना कैप्चर करेगा, अदरवाइज वो साइड पे बैठ जाएगा। ये अभी जो मार्केट का फेस चल रहा है ये आप देख रहे हैं कि एक्यूमुलेशन फेस चल रहा है। मार्केट इस टाइम स्ट्रक्चर डेली का जो टाइम फ्रेम है, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया हुआ है। एज यू नो, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, इसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह लेते हैं। ठीक है, और जब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो अपना, एज यू नो, अभी ये देखें पहले हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज बन रहे थे। ठीक है, पर जब ये डेली का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, अब ये हमारे पास लोअर लो बना है और लोअर हाई भी बन सकता है। अभी मैं यहाँ पर एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप देख रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग रेंजेस मार्क करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, ताकि आप लोगों को जो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। एज एज बिफोर आई
सबसे पहले मैं आपको पहले की तरह रेंजेस ड्रॉ करके बताऊंगा। ठीक है जी, मार्केट ने कैसे रेंज को ब्रेक किया। ठीक है जी, अभी मार्केट इस रेंज में चल रही थी। ठीक है, और मिड रेंज से ऊपर थी, पर लास्ट ये 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन से पहले से मुराद है, 1 वीक पहले मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और मार्केट अपने लोस पे चली गई है। ये हमारे पास पहली लिक्विडिटी थी। ठीक है, जो मार्केट ने हमें 95 के बाद इस लिक्विडिटी को टेकन कर लिया। ठीक है, मार्केट जब लिक्विडिटी टेकन कर लेती है, उसके बाद हम लोगों ने अपना सबसे पहले स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा। मार्केट ने ऊपर आकर ये देखें, ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था हमारे पास जी। ये डेली का फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन फेज में थी। यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, यहाँ से सीधा का सीधा मार्केट ने अपना लो बनाया, ये स्ट्रक्चर टूटा। फिर ये मार्केट ऊपर आई है रीटेस्ट करने के लिए। ये एक पीछे फेयर वैल्यू गैप छोड़ा हुआ था, कुछ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स पेंडिंग थे जो मार्केट उसको फिल करने के लिए आई। अभी इसको फिल करके अभी मार्केट नीचे चली गई है। ठीक है, मार्केट ने नीचे जाकर एक और हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है, हमारी ट्रेंड लाइन भी तोड़ दी है, प्रीवियस सपोर्ट भी तोड़ दिया। ठीक है जी, अभी के लिए मैं आपको अपने प्लान्स यही बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा, बल्कि उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ आएगी। वीडियो थोड़ी सी अगर लेंथी हो जाए तो आप इसको ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा, क्योंकि ये लर्निंग पर्पस के लिए भी आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, ये जैसे कि मैंने आपको वीडियो में लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये जस्ट इन्होंने ट्रेंड लाइन ब्रेक करके फोमो क्रिएट किया था यहाँ पे। यहाँ पे फोमो के बाद वापस कैंडल अंदर रेंज में क्लोज हुई है। रेंज में क्लोज होकर फिर तकरीबन 1-2 वीक ये यहाँ पे कंसोलिडेशन होती रही है, उसके बाद ऑल द वे टू द डाउन साइड जी। अभी हम अभी के लिए मैं आपको एक दो और चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखें, ये मार्केट की ट्रेंड लाइन है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रही। देखें, आप देख रहे होंगे कि मार्केट आई, इसको टेस्ट किया, अपना विक निकली, फिर अंदर क्लोज, फिर अंदर, मीन्स टू से मार्केट में यहाँ पर मार्केट ने अपनी वो जो मार्केट में बायर्स थे ना, वो सारे चले गए। ठीक हो गया। अभी मैं आपको मज़ीद क्लासीफाई करूँगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आकर। ये जी, ये अभी के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि चार्ट मैसी ना हो। जी, अभी मैं आपको सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा, ये जो अभी मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है, ये वाला, ये मैं ब्रीफ करता हूँ कि ये हमारे पास क्या बन रहा है। ठीक है, और हम लोग इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैं आपको एरो एरो में इसलिए यूज़ करता हूँ, एरो यूज़ करने से हमें लो लो हायर हाइज वगैरह मार्क करने में आसानी होती है। ये देखें जी, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई। ये देखें, यहाँ पर हमें मार्केट ने फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया 4 आवर्स पे।
ठीक है, हमें यहाँ पर फिर मार्केट मेकर ने जस्ट ग्रैब करने के लिए ये वाला काम किया कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव करवाए। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं, मैं आपको एक और लर्निंग के लिए चीज़ बताऊं। जब जब हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं तो मार्केट में हमें उसी टाइम फ्रेम पर या उससे स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पर जाकर फेयर वैल्यू गैप अपना फाइंड करना होता है। हमें वहाँ से बहुत प्यारी और बहुत अच्छी एंट्री मिलती है जिसको स्नाइपर एंट्री कहते हैं। आपने देखा होगा स्नाइपर एंट्री। स्नाइपर एंट्री अभी मैं आपको ये छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको समझ आएगी। ये देखें, ये भी हमने अपना 4 आवर का एम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा। उसके बाद ये हमने फाइंड किया, ये जी, ये 4 आवर का हमारे पास फेयर वैल्यू गैप यहाँ तक बना। ठीक है जी, मार्केट आप देखें कितनी ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट ने ये स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया हमें। और पूरा एफ ई जी मोस्टली कभी कभी ऐसे होता है मार्केट स्ट्रक्चर, कभी कभी ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है कभी मिड में टेस्ट कर जाता है, कभी ऊपर से टेस्ट कर जाता है, कभी कभी पूरा टेस्ट करके अप साइड चला जाता है। अब आप ये देखें, अगर आप ये वाला छोटा सा मूव कैप्चर करते तो आपको कितना फ़ायदा होता है। अभी ये एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको हायर टाइम फ्रेम्स पे। 4 आवर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम अपना समझा जाता है। ठीक है, अभी मैं इसी तरह आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे भी इसकी एग्जांपल दूंगा और आप मानेंगे कि फेयर वैल्यू गैप हमारी ट्रेडिंग जर्नी में हमारा कितना हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है, ये आपको समझ आई यहाँ पे। ये देखें जी, हम यहाँ पर हमने फेयर वैल्यू गैप के मिड से हमने यहाँ ट्रेड लगाई। एसएल हमारा इस लो के नीचे, ठीक है, ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और हमने ट्रेड करनी है 1 to 2 की, 1 to 2 की। हमने 2 से ऊपर नहीं जाना। ये देखें कितना प्यारा मार्केट ने हमें वन रिस्क और रिवॉर्ड दिया। ठीक है, मीन्स आपने यहाँ पर अगर 100 की ट्रेड ली हो तो आपका 100 200 बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप लेवरेज ट्रेडर हैं तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये हमें 3-4 हज़ार के मूव की आपको कितना फ़ायदा हुआ होगा। चलें जी, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप की। अब मैं आपको फर्दर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। अभी अभी के लिए मैं ये वाली चीज़ें छोड़ देता हूँ। ठीक है, अभी ये वाला और फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो गया, इसलिए हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर फर्दर अभी ये हायर हाई बना, ये ऐसे लो, ये देखें, यहाँ पर हमें मार्केट ने फिर 4 आवर का स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो आप ये देखें जी, ये हमें मार्केट ने पहले वो अप साइड पे दिया, अब ये डाउन साइड पे हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। ठीक है, अभी यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अब हमें मार्केट अप साइड पे कितनी मूव करती हुई नज़र आ रही है। ये हमारे पास सारी पड़ी हुई है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स इधर काफ़ी सारे शॉर्टर्स के एसएल हैं। ठीक है, और यहाँ से हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिल गया है, और यहाँ पर ये सारी की सारी सप्लाई है। ये सारी की सारी हमारे पास सप्लाई है। ठीक है, सप्लाई मीन्स टू से कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स एक्टिवेट हैं। जैसे मार्केट यहाँ पर आती है, सप्लाई
सप्लाई ऑन 4H, ठीक है। जब भी मार्केट आप देखें यहाँ पर आ रही है तो मार्केट उसको अपना नीचे भेज देती है, मीन्स टू से यहाँ से प्राइस रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। अभी के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जी, अभी हमें इधर यहाँ पर ये एक दो चीज़ें नज़र आई। अब मैं यहाँ से इसको फर्दर आपको क्लासीफाई करके दिखाता हूँ। अभी के लिए इसको रिमूव करेंगे जी। देखें आप ये कहिएगा वीडियो लंबी होगी, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी बनेगी तो आपको आइडिया होगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। ये देखें, हमें 1H पर भी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर जी। हमें अभी भी यहाँ पर कुछ नहीं नज़र आ रहा। हम मज़ीद स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे जाएंगे। मोर जी, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर हमारे पास एक और सप्लाई है। ये देखें, प्राइस आ रही है, टेस्ट कर रही है, फिर रिजेक्ट। मतलब ये वाला जोन इतना स्ट्रॉन्ग है ये वाला कि मार्केट इसको तोड़ ही नहीं पा रही। ये आई, फिर बायर्स ने कोशिश की, फिर रिजेक्ट, फिर कोशिश की, फिर अब ये यहाँ से बायर्स ने थोड़ी सी मैनिपुलेशन की है। ये पीछे वाली ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब, यहाँ से लिक्विडिटी टेकन हुई है, ग्रैब। अब ये आप देखें, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इतना स्ट्रॉन्ग अभी रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, एज अ रेजिस्टेंस, कि यहाँ से मार्केट अपसाइड बाउंस कर ही नहीं पा रही। अब ये देखें, यहाँ पे एक हमें एक और छोटा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। जी, और आप ये देखें, हमें ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। ओबी ऑर्डर ब्लॉक वो होते हैं जहाँ पर सेलर्स के ऑर्डर लगे होते हैं, अप साइड पे हो तो सेलर्स के लगे होते हैं, डाउन साइड पे हो तो बायर्स के लगे होते हैं। ये ओबी है जी 30 टाइम फ्रेम का, ठीक है। अभी आप देखें, यहाँ से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपने जैसा कि देखा है, हमें एक चीज़, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, जब भी चोच या एमएसबी या चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, हमने उस रेंज अगर बाई साइड पे हो तो हमने उसी जो चेंज ऑफ कैरेक्टर या एमएसबी के पास कोई फेयर वैल्यू गैप देखना है, एंट्री देखनी है, और वहाँ पर देखनी है, कोशिश करनी है जहाँ पर फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक दोनों इकट्ठे आगे पीछे हों, मतलब साथ साथ इनकी कैंडल्स हों। वो परफेक्ट वर्क करते हैं मार्केट में, ठीक है। और आप न्यू भी हैं तो आपने लालच नहीं करना। जो ये ग्रीडीनेस होती है ना, मार्केट सिर्फ उसी को कैप्चर करती है। आप सिर्फ 1 to 2 की ट्रेड करें, ओनली 1 जी, 1 रिस्क 2 RR, ये इनफ ट्रेड है, आप यकीन करें। अभी पहले मैंने आपको एक और ट्रेड दिखाई, अभी मैं आपको एक छोटी सी और ट्रेड दिखाता हूँ। आप वाकई कहेंगे कि ये फेयर वैल्यू गैप और ओबी क्या वर्क करते हैं। अब ये देखें जी, ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर था,
ये हमारे पास छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना। ये फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का मिड ऑफ द एरिया। ठीक है, मार्केट ने इसको किया और हमने ट्रेड प्लान की यहाँ से मिड एरिया से। स्टॉप लॉस हमारा ओबी के ऊपर और टारगेट हमारा 122, बस इनफ। आप देखें कितनी ब्यूटीफुली तरीके से मार्केट ने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये फेयर वैल्यू गैप फिल किया। ठीक है, और ऑल द वे टू द डाउन साइड। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से अब क्यों गई है इसका मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे हमें एक नीचे से भी फेयर वैल्यू गैप पड़ गया था। ठीक है, जी, ये मार्केट ने हमें यहाँ से फेयर वैल्यू गैप दिया 45 का, और यहाँ से मार्केट अगेन अप साइड पे चली गई। ठीक है, अगर हमने ये ट्रेड लगाई होती, मेरा मैक्सिमम हमारा जो तरीका होता है, मोस्टली जितने भी सीनियर्स हैं वो जब भी ट्रेड करते हैं वो कभी भी 100% ट्रेड क्लोज करने के लालच में नहीं जाते। जब वो देखते हैं कि ट्रेड आपकी फेवर में जा रही है, आपने सबसे पहले क्या करना है, जब ट्रेड आपकी 40-50% की रेंज में चली गई है, आपने 50% प्रॉफिट बुक करके आपने अपना एस एल ब्रेक इवन पे कर देना है। अगर आप ऐसे करेंगे तब ही आप एक कामयाब और अच्छे कामयाब ट्रेडर बन सकेंगे। ठीक है, ये आपको मैंने दो सेटअप दिखाए हैं जो मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से जिन्होंने वर्क किया है। ठीक है, और जो अभी तक उस हिसाब से चल रहे हैं। अब वो चीज़ मैं आपको दिखाऊं, अभी मैं ये भी रिमूव कर देता हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो गया है। अभी के लिए जो मैं आपको एंट्री प्लान कर के दिखा दूं, जी 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 जी, हाँ, ये देखें। अभी के लिए मैं आपको एक प्लान दे देता हूँ। हमारे पास एक और, ये देखें 15 पे जाते हैं हम। जी, ये 15 पे हम हैं। एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया। समझ आ रही है आपको मेरी बात की? अभी के लिए, अभी फ़िलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी देखें जी, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर या चोच हो तो हमने उसके आसपास के एरिया में क्या फाइंड करना है, फेयर वैल्यू गैप। ये देखें जी, हमें ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप मिल गया जी। ठीक है जी, और इसके साथ ही हमें ये ऑर्डर ब्लॉक में मिल गया फॉर सेफ साइड एंट्री। ठीक है, हम क्या इसको प्लान करेंगे, अभी हम ये देखें, ये अभी के लिए ये हमारी ट्रेंड लाइन भी इसने ब्रेक की है। ठीक है, हाँ जी, तो अभी के लिए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, मैं ये छोटा सा डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये मैं हमारी तीसरी ट्रेड है। ये एसएल हमारा इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होगी और हम सिर्फ 1 to 2 पे जाएंगे ओनली। ठीक है, अभी मार्केट जो चीज़ की मुझे समझ आ रही है, इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करे या इस ओबी में टैप करे और ऑल द वे टू द डाउन साइड। और इसके बाद मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट आए, इसको टेकन करे, और ये लिक्विडिटी ये जो क्रिएट हुई है, ये देखें
वन अभी इसको तो टेकन कर लिया मार्केट ने, ठीक है। अभी पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, उस हिसाब से मार्केट ने अभी ये थोड़ा सा एरिया ये भी ग्रैब किया है, ये थोड़ा सा ये एरिया पेंडिंग है, ठीक है। हाँ जी। इसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट आए यहाँ पे, और हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है, इसके ऊपर हम एंट्री प्लान करेंगे। क्योंकि मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं मुझे नज़र आ रहा जो मैं आपको फर्दर बड़ा प्लान दूं। तो अभी के लिए ये मैंने आपको दो सेटअप बना दिए हैं अपने, ठीक है। आप मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से फ़ायदा होगा और आप लर्निंग करेंगे इस वीडियो से, ठीक है। ये नहीं कि मैंने सिर्फ आपको ऐसे वीडियो बना के दे दी है, तो आपके ज़िम्मे बस एक छोटा सा यही काम है कि आपने मुझे सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने ये जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्हें रिकमेंड करना है। मैं इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीच करने की कोशिश करूँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जितना जितना मैंने किया है, लर्न किया है, उस हिसाब से मैं आपको सारा प्रॉपर गाइड करूँगा। और अगर आपको और भी किसी कॉइन के ऊपर को एनालिसिस चाहिए, या आप चाहते हैं कि आप किसी कॉइन में स्टक हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में आप अपना बता सकते हैं, तो मैं आपको उसका कॉइन का एनालिसिस बता दूंगा। आज आज के लिए मैंने अपने इसमें एनालिसिस में एक छोटा सा पार्ट मैंने और ऐड किया है, गोल्ड का। क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली मेरे जो फ्रेंड सर्कल में या कोलीग्स हैं वो गोल्ड को भी ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको एक दो स्ट्रेटजीज बताई हैं, ये देखें जी, फेयर वैल्यू गैप, BOS, चोच चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपने मास्टर कर ली, और रेंज चले, रेंज भी थोड़ी सी, हाँ जी, रेंजेस ये आपने किसी भी टाइम फ्रेम पर, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये हर टाइम फ्रेम पर वर्क करती हैं, ठीक है। और आपने ये अप्लाई करनी है जब भी आपने कोई भी ट्रेड लेनी है, सबसे पहले आपने देखना है उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आप न्यूबीज वो परेशान हो जाते हैं कि यार मैं ट्रेड कैसे लूँ, कहाँ पे एंट्री करूँ, कहाँ पे एग्जिट करूँ। तो आपने कोई घबराना नहीं है, कोई परेशान नहीं होना। आपने सिंपल फेयर वैल्यू गैप के मिड में या स्टार्ट में एंट्री प्लान कर देनी है, और उसके पास ही जो ऑर्डर ब्लॉक होगा आपने उसका SL लगाकर और ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है, ट्रिगर कर देनी है। बाकी अपना वो आपका एनालिसिस और वो जो भी मार्केट की मूव जैसे भी होगी आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने कवर कर लेनी है, ठीक है जी। अभी हम चलते हैं जी गोल्ड पे। गोल्ड की भी मैं आपको ये तीन चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि ट्रेडिंग में यही तीन चीज़ें चलती हैं। अब आप देखें जी, यहाँ पे गोल्ड में आपको हायर हाइज बनते नज़र आ रहे हैं। चलिए हम गोल्ड 1 आवर से शुरू करते हैं। गोल्ड की मैं छोटी सी आपको अपडेट दूंगा, बिल्कुल छोटी सी, क्योंकि वो फिर ना मामला थोड़े ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे। तो मेरे भाई वगैरह जो बैठे हैं वहीं, जो मुझे वॉच आउट कर रहे हैं, वो ये ना कि यार ये क्या बंदा बताई जा रहा है, बताई जा रहा है। आज ही नहीं, मैंने आपको सब कुछ खोल के पिला देना है थोड़ा सा। हाँ जी, जी 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 जी।
जी जी जी। हाँ जी। जी, ये हमारे पास रेंज होगी, रेंज लो, और ये रेंज का हाई। ठीक है, अब हमने वर्किंग इसके अंदर करनी है। आप देखें कैसे मार्केट ने रेंज में प्ले किया है। मार्केट रेंज में कर रही है। नंबर वन एक ट्रेड, फिर यहाँ से शॉर्ट दो ट्रेड, फिर तीन ट्रेड, फिर चार, पाँच, छ, और ये सात। आप ये देखें, ये सिर्फ एक दो दिनों में मार्केट ने हमें कितनी ट्रेड्स दी हैं इस छोटी सी रेंज में। अब मैं इनकी आपको थोड़ी सी जस्टिफिकेशन भी करूँगा। ये रेंज होगी, ये हम लोग एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हैं। सिंपल सिंपल रेंज, सिंपल। ये देखें, पीछे पीछे वाला छोड़ देते हैं आप। ये देखें, यहाँ से मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। अभी वो बीटीसी की बात की तरह। अब देखें जी, यहाँ पर हमारे पास है कोई फेयर वैल्यू गैप। यस ऑफ कोर्स वी हैव फेयर वैल्यू गैप हेयर। ओके, एंड क्या मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल, हमने फेयर वैल्यू गैप के मिड से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की। देखें, ये अभी अभी ये लाइव ट्रेड चल रही है। ये एस एल ओ बी के नीचे। दैट्स इट, बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा मेरी इस वीडियो से। और मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे फॉलो भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और मुझे सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।